राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है? अच्छी है गुरुजी। के क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, तो आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। क्या काम करती हैं? घर में यही पूजा, इतना साफ सफाई करेगी ना, जो नाम मत लीजिए। कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे तो उसको फिर से छू देगा। जो भी कुछ करेगी वो पूरा अब खुद करेगी। मेरे को टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए, मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे को तकलीफ होता है, ये पीछे से आएगी, उतना परेशान होगा मैं, जबकि 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ। तो काहे मैया ऐसा करती हो? पति को टिफिन बना के हाथों हाथ क्यों नहीं देती हो? बात कराओ। तो दिन भर का नहाती रहती हैं मैया? नहीं सर, थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो मैं क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती है? ऐसे घिस घिस के करती है। और कृष्ण जी के सामने बैठेगी ना, तो आप बात करते रहोगे, हम बात करते रहेंगे ना, तो भी ये मग्न रहती है, लगती है जो उनसे कुछ बात कर रही है, क्या कुछ कर रहे हैं उन्हीं में ऐसे। तो ये तो अच्छा है, भाव विभोर हो जाना, भगवान में डूब जाना, ये बुरा नहीं है, अच्छा है। और गुरुजी मेरे 3 लड़के हैं, 2 लड़का जुड़वा थे। हाँ, दोनों लड़के को इंजीनियर बनाए। तो ये आपकी पत्नी आपको समय देती है कि नहीं? देती है, हमको बहुत करती है सब। तो फिर आपको क्या शिकायत है? हमने भक्त, हमारे 2 लड़के जुड़वे हैं ना। हाँ। 3 लड़के हैं, तीनों लड़के में 2 लड़का जुड़वे थे। वो दोनों भी, एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वो जुड़वा में से एक को शादी कर दिया, आज 2 साल हुआ। उनकी पत्नी भी, उसकी हमारी बहू रिस्पेक्ट नहीं देती है, जो कि हम लोग के साथ में कभी 10 दिन भी नहीं रुकी है। और बच्चे भी हैं ना लड़के मेरे, वो भी अपने पत्नी का ही बाजू लेके हमको इंसल्ट करते हैं। दूसरा लड़का है, वो भी हमसे अच्छे कमाते हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मैकेनिकल फिटर हूँ, मेरे को ज़्यादा पेमेंट नहीं, तो भी हम दोनों ने मिलके बहुत मेहनत करके लड़के को लाइन पे लाए। आज एक मेरा छोटा लड़का है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, जॉब पे है, वो हमको बहुत ख्याल रखता है। भगवान वैसा लड़का सबको दे। और वो मेरे लिए, मेरे को रोना, इतना मेरा ख्याल करता है गुरुजी, जो मेरे को खुद को समझता है। लेकिन वो बड़े वाले दोनों हैं ना, सो कदर नहीं करते। इसके लिए नहीं, जो कदर नहीं करते कोई बात नहीं, उनका शायद कोई प्रारब्ध, हमारा पिछला जन्म उनका ये ऐसा रहा होगा। लेकिन जो सेवा करता है उसमें खुश रहो, और बेटों के भरोसे रहो ही मत, सदा भगवान के भरोसे रहो। भगवान ही हमारे हैं और कोई नहीं। बेटा अच्छा है, सेवा करता है। इसीलिए गुस्से में कभी बोल देता हूँ जो तेरे चलते वैसा लड़का होगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं कुछ बोल। माँ बाप के चलते ऐसा नहीं, सब व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। आपने तो अच्छे, कोई माँ थोड़ी चाहेगी कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, कोई बाप थोड़ी चाहेगा कि मेरा बेटा बिगड़ जाए। माँ बाप अपनी तरफ से तो 100% करते हैं, बाकी हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य भी होता है। उन बच्चों का अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, ठीक है, भगवान सद्बुद्धि दें, लेकिन आप दोनों बेटों के भरोसे ना रहो, भगवान के भरोसे रहो। ठीक है, और अपनी पत्नी का सम्मान किया करो। राधे राधे गुरुजी सब चीज कुछ नहीं करते हैं, और एक तंबाकू छोड़ते नहीं हैं। कितनी भी मैं बोलती हूँ नहीं छोड़ते हैं तंबाकू, बोलते हैं उससे एनर्जी मिलता है मेरे को। हैं? कौन सी एनर्जी मिलती बताओ हमें भी। एक ही टाइम गुरुजी खाता हूँ, घर में पूछिए, दिन भर रहेंगे ना घर में, एक बार भी नहीं खाता हूँ, पूछिए इसको। कहीं तो बाहर निकलता हूँ तो देखो, तंबाकू खाना, आपकी पत्नी इसलिए बोल रही हैं कि तंबाकू खाने वाले बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है, नाना प्रकार की तकलीफ हो सकती है। क्यों खाना है तंबाकू? हम तो नहीं खाते तंबाकू। देखो ठीक है, सब सेवा कर रहे हैं आप सबकी, तंबाकू खा के आपको कौन सी एनर्जी मिलती है? कुछ घर में रहते हैं गुरुजी, एक बार भी नहीं खाते हैं, इनको पूछिए। बाहर जॉब पे जाते हैं ना, तो कोई दोस्त वगैरह मिलता है तो दे देता है 1-2 बार। तो आप लौंग खाया करो, इलायची खाया करो, तंबाकू ठीक है आप ना खाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं खाएंगे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैंने 2 दिन से आई हूँ, मैं ऊपर जाके सेवा भी करती हूँ, हमें कोई करने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करके उनको गई हूँ। 2 दिन मैंने खड़े होके सेवा भी की हूँ खाने में। हमें बहुत मन इधर लगता है। गुरुजी आशीर्वाद दे जो फिर मैं कभी
यहाँ लौट के आऊँ हर एक खुश साल। रहिए, खुश और गुरुजी मुझे गुरु ये लेने था, गुरु कल शिक्षा। सुबह 8 बजे। लेकिन सुबह तो मैं चली जाऊंगी, 7 बजे ट्रेन है हमारी। तो अगली बार आ जाना, तब तक ठीक श्रीमन्नारायण। ठीक है, श्रीमन्नारायण राधे के राधे जाप। गुरुजी। और किसका सवाल? ये खड़े हो जाओ। राधा मेरी मात है। बोलो बोलो बोलो। प्रभु राधे राधे जी बोलो। गुरु मेरे अनिरुद्ध हैं, राधा मेरी मात, पिता मेरे घनश्याम हैं, जिन्होंने जीवन साध। प्रभु आपके चरणों में राधे राधे। जी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जीवन अच्छा है। बस 2 लाइन भजन की सुनाऊंगा प्रभु। सुनाओ। सर्वस्व तुम्ही, संपूर्ण तुम्ही, अब जान लिया मैंने स्वामी, तेरे ही कारण अब निज में पहचान लिया तुमको स्वामी। सर्वस्व तुम्ही, संपूर्ण तुम्ही, अब जान लिया मैंने स्वामी। बहुत सुंदर प्रभु, हम जो कन्हैया जी के लिए ना अपने हाथ से श्रद्धा ने ड्रेस बनाई है लड्डू गोपाल जी के लिए, पांडे जी एक मिनट देख लो। जरूर दे दो। धन्यवाद प्रभु जी, राधे राधे। वाह। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जरूर जरूर बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न आइए। हैं? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आप कहते हैं कि कोई भी देवी देवता किसी भी जीव की बलि नहीं लेता है, लेकिन हमारे घर में बकरे की बलि चढ़वाते हैं गुरुजी सब लोग। और फिर हमने मना किया है कि हम बकरे की बलि नहीं देंगे, और फिर हमारे घर वाले कहते हैं कि नहीं दोगे तो परेशान हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और गुरुजी मांस भी नहीं खाते हैं। और फिर हमने बोला पिताजी से कि हम मांस नहीं खाते, हमने गुरु दीक्षा ले रखी है। उन्होंने बोला तुम मांस खाओ या ना खाओ, लेकिन बकरे की बलि तो देनी पड़ेगी। हम क्या करें गुरुजी? फिर वो परेशान करते हैं। आप ना दो, आपका विवाह हो गया? हाँ विवाह हो गया। तो आप ना ये बलि की परंपरा आप बंद कर देना। अब आपके पिताजी को लाते तो हम समझाते, वरना आप मत देना। बाकी जो चल रहा है उसे समझाया ही जा सकता है। अच्छा बस आप बंद कर देना, आने वाली पीढ़ी आपकी अच्छी होगी। जी गुरुजी ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो सभी देवता भौतिक जीवन की तरह सभी देवताओं को अलग अलग मानकर पूजा करें, या सभी देवताओं को एक ही मानकर उनके सामने परमात्मा नमः बोले? कृपया मार्गदर्शन करें। सभी एक हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी फिर से प्रश्न समझाओ सबको, क्या पूछना चाह रहे हैं स्पष्ट करो प्रश्न को। गुरुजी मेरा यह प्रश्न है कि सभी देवी देवताओं जैसे सभी देव ठीक है, और सब चीज को हम लोग ब्रह्म मानते हैं। सबको ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म ठीक है। भौतिक जीवन की तरह अगर सभी देवताओं को हम अलग अलग माने, या सभी देवताओं को ब्रह्म मानकर उनके सामने से परमात्मा देवता ब्रह्म नहीं होते। पहला तो ये क्लियर करो कि देवता ब्रह्म नहीं है, देवता देवता है। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। भगवान अलग है, भगवान को ब्रह्म कहते हैं, भगवान को परमात्मा कहते हैं, और भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो भगवान अलग हैं। भगवान है नारायण। भगवान करोड़ों देवता पैदा कर सकते हैं और करोड़ों सृष्टि उत्पन्न करके संहार कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। तो देवताओं की बराबरी कभी भगवान से नहीं हो सकती। बात समझ में आई? जी गुरुजी। जैसे इंद्र देवता हैं, वरुण देवता हैं। अब ये देवता हैं, यमराज देवता है, यम देवता हैं। तो ये भगवान के एक कार्य करता है छोटे से। भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ हैं,
उन करोड़ों पृथ्वियों में एक पृथ्वी के राजा इंद्र हैं देवताओं के, उनको ये डिपार्टमेंट है, यहाँ की हवा पानी की व्यवस्था उन देवताओं की। दूसरे ब्रह्मांड में हवा पानी की व्यवस्था अलग देवता की है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, एक पद होता है, जो बैठे वो प्रधानमंत्री। उसी तरह वरुण देवता, जल, अग्नि, वायु, ये सब एक पद हैं। वहाँ जो बैठेगा वो उस वायु का देवता बन जाएगा, वो जल का देवता बन जाएगा। और वो अपना, जैसे इंद्र देवताओं के राजा तो हैं, पर इंद्र सदा के लिए थोड़ी हैं, इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी वनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। तो इंद्र बदलते हैं। जैसे गणेश जी भी बदल जाते हैं। शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई, वो आदि गणेश हैं। आज जिन गणेश की पूजा होती है वो विनायक गणेश हैं, वो पार्वती के पुत्र गणेश हैं आज जिनकी पूजा होती है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई, वो आदि गणेश थे। तो ये समय भगवान सदा है, पर ये सब बदलता चलता है क्रम। राधे राधे गुरुजी। क्लियर हुआ? जी गुरुजी। क्या समझ में आया? कि सारे ही ब्रह्म हैं, लेकिन देवताओं की तुलना भगवान नहीं कर कण सकते। कण में भगवान है, ठीक है, पर देवता एक सीमित शक्ति वाले हैं, भगवान असीम शक्ति रखते हैं। भगवान ही के वो रूप हैं देवता, हैं? भगवान ही के रूप हैं वो देवता। भगवान के अंश कह सकते हैं, सब में भगवान का ही तत्व विद्यमान है, ये कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। गुरु जी, हाँ, सतगुरु जी, भगवान प्रभु सब मेरे पड़ोसन को है, वो उड़ीसा में आऊँ, मैं उड़ीसा से आऊँ। जी जी बताओ। उड़ीसा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ और 18 साल पहले पति? हाँ, पति मर गया। 6 फिर आगे? 15 दिन हुआ था बच्चा। 15 दिन का बच्चा पेट में था? फिर वो बच्चा पैदा किया 9 महीना से। 9 महीना से गुरुजी पैदा किया, वो पूछा पाला, ठीक 17-18 साल ठीक था। हाँ। पीछे लड़की पीछे लग गया, तो मेरे को 10 साल हो गए गुरुजी, मेरे को बात अच्छा नहीं हो। जब पति की मृत्यु हुई उस समय बच्चा 15 दिन का था पेट में। फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ, 18 साल बाद किसी लड़की से प्यार हो गया। हाँ। और वो लड़की के चक्कर में जाके आपको भूल गए, ये कहना चाहते हैं। हाँ। कहाँ है बेटा? बेटा तो 10 साल हो गए, वो लड़की से प्यार हो के शादी हो गया, मेरे को नहीं पूछा। वाह, माँ से प्यार नहीं हुआ, एक लड़की से प्यार हो गया, ये बड़ा घोर कलयुग है। मैं कहाँ जाऊँ? देखो, अब ये सवाल हर बच्चे के लिए एक माँ पूछ रही है कि हमने तुम्हें पैदा किया बेटा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब बताओ तुम किसी लड़की के चक्कर में हमें छोड़कर चले गए, अर्थात माँ को छोड़कर चले गए। माँ सवाल कर रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? ये हर माँ का सवाल है अपने बेटे से, बताओ बेटा हम कहाँ जाएं? अब बताओ आप सब, ये माँ कहाँ जाएं? क्या ऐसा करना चाहिए बेटे को? इसलिए हर व्यक्ति को समझदारी की आवश्यकता है। कम से कम इतनी समझदारी तो रखे कि जन्म देने वाली माँ, आप सोचो इनके पति की मृत्यु हो गई, जब पति की मृत्यु हो गई उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो क्या परिस्थिति में पाला पोसा होगा, कितनी तकलीफ उठाई होगी उस बच्चे के लिए, क्या सपने रहे होंगे। लेकिन बच्चे ने जरा भी माँ के सपने का ख्याल ना रखा और एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला गया। अब मेरे लायक बताओ कि मैं क्या करूं मैया? आप यहीं रहो मेरे पास, मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा, यहीं रहो। बात कराओ मैया, मैया रो मत, आप खड़े हो जाओ, आप चिंता ना करो। आपको मेरी यदि कोई ज़रूरत पड़े तो बताना, हम आपके बेटा हैं, ठीक है? अब रो मत। आपको यदि हमारी आवश्यकता लगे तो आप कभी भी गौरी गोपाल आ जाना। आप कहाँ रहती हो अभी?
1 महीना हो गया वहाँ आपको किराए आते रहती हूँ। तो यहाँ पे यदि रहना है तो बता देना, घर जाना है तो बता देना। कल आ जाऊंगी बेटा। ठीक है। घर नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। तो घर में जो घर था वो कहाँ है अभी? घर नहीं था बेटा, वहाँ 10 साल हो गए। अच्छा, यहाँ वहाँ घर नहीं था? नहीं था। और बेटा पैसा कमाता है? हाँ। अब कहाँ रहता है बेटा? गाँव में रहता। गांव में? गाँव में। तो वो आपको याद नहीं करता? नहीं। तो कितने साल, शादी के कितने साल हो गए बेटे के? 10 साल हो गए। 10 साल हो 10 गए। साल तो हो बेटा कितना बड़ा है, कितनी उम्र है? उम्र 25-30 25-30 का हो गए। 30 लगभग मेरे बराबर का है। हाँ 30 हो गए। उसके बच्चे हो गए? नहीं। चलो अब आप चिंता ना करो, आपका वो बेटा ना सेवा करे तो ना करे, आपका ये बेटा सेवा करेगा। ठीक है? भैया इनको मैया को कल आ जाना, मेरे से बात कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न यह है, मैं तो लुधियाना से आई हूँ पहली बार, अभी पहली बार आई हूँ। लड्डू गोपाल मेरे घर में आ गए हैं, जिसे कथा कराया था पंडित जी ने दिया है हमको। अब उनको 1 साल हुए, छठ को हो जाएगा, ये चैती छठ को। तो राधा रानी बच्चे बोल रहे हैं लाने को, अष्टधातु के कहाँ से लेके आऊँ, कैसे मिलेगी? यहीं वृंदावन से ले लो। और हम कोई गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, पूजा ऐसे कर रहे हैं। हाँ तो मंत्र लेना चाहो तो मंत्र ले लो। तो मैं कैसे गुरु बनाऊँ? मैं तो आपको बनाना चाहती हूँ गुरु। तो बना लो, कल सुबह 8 बजे आ जाना। 8 बजे हो जाएगा? चलो ठीक है। और बाल बच्चे भी हमारे पूजा पाठ में सब कुछ ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। खुश आप रहिए, सबको राधा सब अच्छा रहे। इनको राधे राधे। ये पीली मैया, इनको दे भैया को, पर पीली मैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं उड़ीसा से हूँ, पर आपको मिलने के लिए बहरीन से आया हूँ। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ। प्यार 3 साल से प्यार कर रहा हूँ? 5 साल से सर। 5 साल से? 5 साल से। किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया, और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बहरीन से सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था। भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखना, और कभी उसको ज़रूरत हो तो उसको मेरे पास वापस ले आना। फिर इधर अभी तो अब वो किसी और के साथ चली गई? नहीं। तो कहाँ चली गई? गुरुजी लड़की अच्छी है, पर थोड़ा उसका माँ बाप को तो प्यार करते ही है ना, तो उसके चक्कर में मुझे ऐसा बोला। तो अभी वो बोला कि तू मेरा खुशी देख नहीं सकता। उसके वजह से मैं जगन्नाथपुरी भी गया था, उनको भी बोला कि उस लड़की को खुश रखे। अभी इधर भी जितना भी मंदिर है सबको बोल चुका हूँ कि उसको खुश रखे। अभी वो आपको खुश है, वो खुश है, आप चिंता बिल्कुल ना करो। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं, ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो, तुम ठीक है, तुम्हारी भावना अच्छी है, वो खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो खुश रहे। पर आपके माँ बाप हैं? माँ बाप हैं। आपके माँ बाप खुश हैं? माँ बाप मेरे से तो खुश है। आपसे खुश हैं? मेरे से खुश है। ठीक है, बस अपने माँ बाप को जितना उस लड़की को खुश करने में लगे हो ना, इतना माँ बाप को खुश करो और भगवान को खुश करो। वो लड़की के क्या है? गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम लड़कों को ये लड़कियों की सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं है? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। हैं? किसका फोकस? लड़कों का फोकस तो वो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि लड़कों को और भी कुछ दिखता है इसके सिवा? काम धाम तो कुछ दिखता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें,
तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। कुछ बाहर निकलो तो ग्रोथ करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, भारत के बारे में सोचो। बस सोच रहे हो तो बस लड़की खुश कैसे रहे, लड़की खुश कैसे, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, लड़की खुश कैसे रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। कुछ बिजनेस करो, पैसा कमाते हो। हाँ, कुछ क्या करते हो? मैं बहरीन में रहता हूँ, हैं? इंडिया के बाहर रहता हूँ। इंडिया के बाहर कौन से देश में? बहरीन। हैं? बहरीन। अच्छा, बहरीन में क्या करते हो? एक अल्कोहल शॉप में सेल्समैन हूँ। हाँ, कुछ अच्छा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, अपने देश का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, अपने देश के बारे में सोचो। जितना प्यार तुम उस लड़की से कर रहे हो, इतना प्यार देश से करते तो कल्याण होता देश का। देश से प्यार करने का मतलब, मैं उसी को देश प्रेमी मानता हूँ जो, सेना तो है, पुलिस तो है, सब देश प्रेमी है, लेकिन मैं देश प्रेमी उसे मानता हूँ जो 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, वो देश की अच्छी सेवा कर रहा है। 10 लोगों को रोजगार दे रहा है मतलब वो देश की सेवा कर रहा है, तो वो देश प्रेमी है जो देश के लिए सोच रहा है। 10 लोगों के चूल्हा आपकी वजह से जलें, ये देशभक्ति है, ईमानदारी से, बेईमानी से, भारत माता के साथ गद्दारी नहीं। ठीक है? ओके, अभी वो लड़की खुश रहेगा ना? उसकी शादी हो जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगी। नहीं, अभी तो वो बच्ची है। कितने साल की है? अभी 18 साल होगा। तुम 18 साल की बच्ची से प्यार काहे करते हो फिर? मैं तुम भी तो कितने साल के हो? मैं भी तो बच्चा ही हूँ। तुम कितने साल के हो? 26। अच्छा, 26। तुम 26 के हो। हाँ। और वो 18 की है। हाँ। तुम बच्चा हो अभी? वो तो छोटे से, वो 13 साल की थी उस टाइम। 13 साल से तुम प्यार कर रहे हो? तब क्या क्या किया प्यार में? कुछ नहीं गुरुजी, 5 साल में बस 45 मिनट देखा हूँ बस, और कुछ नहीं। वो बहुत दूर रहता है ना, तो बस देखते रहे। हाँ। तो तुम्हारे लिए गाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम है। बस देखते रहे। प्यार होता है दीवाना है। अभी खुश तो रहेगा ना? हैं? अभी खुश तो रहेगा ना वो? वो ये वीडियो देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। वही तो मैं चाह रहा हूँ। सुनो, वो खुश है, वो भी खुश है, तुम भी खुश रहो। अब उसके चक्कर का ध्यान छोड़ो, सब छोड़ो, और मन अपने काम में लगाओ। माँ बाप की सेवा करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। हमने कहा बिजनेस करो, व्यापार करो, भगवान से प्रेम करो। बेटा कुछ अच्छा कर लो, ये लड़कपन छोड़ दो। ये सब इस उम्र में ये लड़के लोग यही कर रहे हैं। इस उम्र में यही उम्र है प्यार करने की, और यही उम्र है व्यापार करने की। जिसको प्यार हो जाएगा वो व्यापार ना कर पाएगा, और जिसको व्यापार करना है वो प्यार ना कर पाएगा। दोनों स्वाद नहीं मिलते। तो आपको देखना है कि नाम आपका बड़ा हो। और ये प्यार व्यार करने वाले, देखो कसमे वादे, आपको गाना सुनाऊं, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो ये सब प्यार व्यार कोई मतलब का नहीं है। प्यार आपकी माँ करती है ना आपसे, बहुत। बस माँ के प्यार को याद रखो, पिता का प्यार याद रखो, और कोई लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ना। नहीं गुरुजी, अभी तो दूर ही रहूंगा। दूर रहना, अब पास ना जाना। नहीं गुरुजी। हाँ, खड़े हो।